So let's start our pre-NIOC analysis. Okay. तो आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी आप सबको। तो हम लोग गोल्ड एंड US30 को एनालाइज करने वाले हैं, सम ऑफ द USD पेयर्स। तो सबसे पहले हम गोल्ड को देख लेते हैं। गोल्ड 1894 हो गया मार्केट, बुल मूव, बहुत प्यारा बुल मूव आने लग गया गोल्ड में अब तो। अब यही है कि अब चलती हुई कैंडल में अब आप सब एंटर करने बैठ जाओगे, जो चीज रहेगी, है ना। आप सबके सब चलती हुई कैंडल पे एंटर करने बैठ मत जाना। ठीक है, थोड़ा सा रुको, स्ट्रक्चर देखो। मार्केट जब फॉल करे, जब भी मार्केट फॉल करे, रिट्रेस करने है देन बाय का सोचना। अदरवाइज अगर एंट्री नहीं भी मिलती, टेंशन मत करना, इस चक्कर में मत पड़ना कि एंट्री नहीं मिली, क्यों नहीं मिली। मार्केट का ऑलरेडी बुल मूव चला गया, ठीक है ना। और यहाँ से आई डोंट थिंक कि मार्केट कैन फॉल। क्यों? क्योंकि एक तो विकलेस कैंडल है। देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, आज विकलेस कैंडल ओपन हुई, ये ज्यादा पावरफुल कैंडल थी और इसी पावरफुल कैंडल ने एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया। इससे पहले जो कैंडल बनी थी इसने मैनिपुलेट किया था कि दैट आई एम गोइंग डाउन, बट मार्केट वहां से बुल गई। अब डे के अकॉर्डिंग हमारा बुल स्ट्रक्चर फुल है। अगर मार्केट फर्दर फॉल करती है तो सपोर्ट लेने आ सकती है एंड अगेन मार्केट कैन गिव अ बुल मूव। और आज सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए क्या चीज है, वीकली कैंडल क्लोजिंग, जो आप सबके लिए मैटर करती है। तो वीकली कैंडल क्लोजिंग के लिए ईएमए, अब मार्केट के नियर बाय है ईएमए। तो मार्केट अगर बुल मूव देना चाहे तो मार्केट कैन गिव अ बुल मूव टू दैट ईएमए। ईएमए मार्केट टेस्ट करने जा सकती है, याद रखना इस चीज। क्लियर है? और अगर मार्केट में ज्यादा ही बुल मूव रहता है तो डे के अकॉर्डिंग हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करने आ जाए। बट इतना ज्यादा बड़ी डे की कैंडल बुल तो नहीं जचती। जहां तक है तो 1912 का लेवल जो इंपॉर्टेंट है, मार्केट वहां तक आ सकती है। तो आज आपके पास 1912 का लेवल और उससे पहले आई थिंक 1908 पहला ज्यादा एक्सपेक्टेड रहेगा। ठीक है। और अब 4 आवर के अकॉर्डिंग देखें तो अब मार्केट में क्लीन बुल 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 ही दिख रहा है, अब तो साफ सी बात है। ये अबव रेजिस्टेंस है मार्केट की। हम्म, यही अबव रेजिस्टेंस है 1900 का लेवल, जो अबव रेजिस्टेंस है मार्केट। अब 1900 के लेवल से 1912 का लेवल मार्केट के लिए क्लीन है। ठीक है। तो अब क्या है ना, अब आप लोगों को किस चीज में ध्यान देना है ज्यादा, अब वो सुन लो। ये मार्केट का बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन एरिया था, जो कि आप सबको पता है प्रीवियसली, यही पर्पल लाइन। ठीक है। एंड अगेन मार्केट ने उसी पर्पल लाइन का ब्रेकआउट दिया। ठीक है। अब आपको ये पता है कि मार्केट ने एक नॉन स्टॉप बुल मूव दिया है। ठीक है। तो मे बी ये कैंडल रिट्रेस करने आ सकती है। ठीक है। और यहीं पे मार्केट विक बनाकर थोड़ा नीचे भी आ सकती है, क्योंकि मार्केट को इसको सपोर्ट करना है, ये बात याद रखना। ठीक है। 1 आवर के अकॉर्डिंग अगर देखें तो स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, मेरे ये बहुत ज्यादा बुल मूव है। इसमें तो मुझे खुद ही समझ नहीं आ पा रहा है कि कहाँ जो एंटर करें। क्योंकि ना यहाँ पे यही चीज होती है, यहाँ पे तो आप देख कर ही परेशान हो जाओगे, मैं खुद देख के परेशान हो रहा हूँ। अब जो एंट्री ली थी मॉर्निंग में 1876 में, अब वो तो क्लोज हो गई है। जो कि अगर मैं होल्ड करता तो ज्यादा बेटर रहता, बट मुझे पता है कि इतना तो होल्ड नहीं कर पाता। जहां तक रहता मैक्स टू मैक्स वो 87 रहता, ज्यादा तो 100 पिप तक ही होल्ड कर पाता, जो कि मैंने 60 पिप में क्लोज कर दी थी। बट अब यहाँ तक, यहाँ से मूवमेंट कुछ समझ नहीं आ रही है। क्लियर बात है आज के लिए तो। और आज फ्राइडे है, याद रखना। मंडे के दिन, लास्ट हमारे इस मंडे के दिन क्या होता है ना, जब वीक ओपन होता है तब इंस्टीट्यूशंस अपनी पोजीशंस ओपन करते हैं, याद रखना। और फ्राइडे को अपनी पोजीशंस क्लोज करते हैं। तो जब मंडे का मूव होता है और जो फ्राइडे का मूव होता है, वो बहुत ज्यादा मैनिपुलेटेड होता है। अब आज उनको पैसा निकालना भी है, अपनी क्लोजिंग। तो जब पैसा निकालना है तो किस वे में निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, और कैसा मार्केट में इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सारी चीज देखनी पड़ेगी। समझ रहे हो ना। और आज न्यूज भी है 7:30। ठीक है। तो सारी चीजें आज एक साथ पड़ रही हैं। तो प्रेफर करना कि अभी ऐसी भसड़ में तो ना ही एंटर करो तो बेटर है। और ऐसी जगहों पे हायर टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन पे ट्रेड करना ज्यादा आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। अब देखो हमारे 3 रूल्स होते हैं मार्केट के ट्रेड करने के: ट्रेंड ऑफ मार्केट, एरिया ऑफ वैल्यू एंड लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन। ट्रेंड ऑफ मार्केट हमें पता है
बट जो हमारा एरिया ऑफ वैल्यू है वो तो स्पेसिफिक हो ही नहीं रहा। हमें हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत दूर मिल रहे हैं, हम मार्केट के बीच में पड़ गए हैं। समझो, मार्केट में ट्रेड ना लेना भी एक गुड डिसीजन होता है, समझ रहे हो? और यही चीज आपको एक ट्रेडर की पहचान देता है, वरना आपको गैम्बलर कहेंगे सबको, समझ रहे हो? इनफैक्ट चाहे मार्केट यहाँ से 1940 चला जाए, 1938 चली जाए मार्केट, कोई बात नहीं, बट आपको यार वो परफेक्ट सेटअप के साथ ट्रेड नहीं मिल रही है, तो क्यों एंटर करने ऐसी ट्रेड में? ठीक है, तो अभी जो चीज थोड़ा सा सॉरी ध्यान देना वो ये देना, ये डॉजी जो है, अनवांटेड कैंडल, ठीक है, ये अनवांटेड कैंडल में थोड़ा सा ध्यान दे देना। ये मेरी मार्केट के लिए एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर देगी। अगर ये रेजिस्टेंस करेगी तो यहाँ पे ऑलरेडी वीक थी, तो अब ये जोन है जो कि आपका 1900 का जोन, 1901 का ना? 1900 1901 काइंड ऑफ हुई, ठीक है। अब यही एक इंपॉर्टेंट लेवल बचा हुआ है मार्केट के लिए। अगर 1901 ब्रेक होता है देन 1912 इंपॉर्टेंट है। और 1912 इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वीकली क्लोजिंग है, और वीकली क्लोजिंग के लिए मार्केट का 21 ईएमए एग्जैक्टली उसी जगह पे है, तो मार्केट वहां तक जा सकती है, उस चीज में ध्यान देना, ठीक है। तो 1912, जब 1900 का लेवल ब्रेक होगा तो 1912 आपका लेवल है, जो कि आपका 1912 आपका लेवल है, तो इस चीज में थोड़ा सा ध्यान दे देना, ठीक है। तो गोल्ड के आपके लेवल्स पता लग गए। बाकी हम लोग US30 देख लेते हैं एक बार, US30 में क्या क्या मूव आ सकता है। US30 को जरा डे के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, तो थोड़े से लेवल्स हटाते हैं US30 के। अब US30 को देखें तो मार्केट ने नॉन स्टॉप बुल मूव दिया है डे के अकॉर्डिंग। यहाँ से हम देखें तो मार्केट ने नॉन स्टॉप बुल मूव दिया है। मार्केट रिट्रेस करने आई थी तो मार्केट ने 38 के अबव में क्लोजिंग दी है। दैट मीन 38 क्या बन चुका है? क्लियर है, गुड। 38 आपका क्या बन गया है? सपोर्ट। जो भी है, 38 आपका सपोर्ट बन चुका है, और उसके ऊपर से मार्केट जा रही है। बट अभी भी मार्केट ईएमए के नीचे है, जो कि क्या मार्केट को आपको बता रहा है कि मार्केट में बी बेयर, ठीक है। और जब तक ईएमए ब्रेक नहीं होता, जब तक मार्केट का हाई ब्रेक नहीं होता, तो फर्दर बुल के चांसेस तो और कम है, हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो। बट हायर टाइम फ्रेम की एक और चीज देख सकते हैं, मार्केट एक सपोर्ट में है, जिस सपोर्ट में मार्केट वाज ट्राइंग टू फॉर्म अ रिवर्सल पैटर्न, इनवर्टेड हेड एंड शोल्डर, और इसी इनवर्टेड हेड एंड शोल्डर के बाद मार्केट कैन गिव अ बुल, ठीक है। अगर आप 4 आवर के अकॉर्डिंग आओगे, तो 4 आवर के अकॉर्डिंग अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे एक कंसोलिडेट किया था, ब्रेकआउट दिया था, गैप डाउन खुली थी, सपोर्ट लिया था, बिग फिल गिरी, और वहीं से मार्केट ने ट्रेंड चेंज। बहुत सिंपल तरीके से है कंसोलिडेशन। ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ब्रेक हुई, रेजिस्टेंस सपोर्ट बनी, गैप डाउन खुला था, गैप अप होगा, फिल हुआ गैप, मार्केट फर्दर ऊपर आई, ठीक है। मार्केट हायर हाई ही बना रही है अभी तो। और अगर हम समझे यहाँ पे US30 का स्ट्रक्चर समझे, तो US30 का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल क्लियर तो अभी नहीं है। अगर आप मैं आप लोगों से ये पूछता हूँ, क्या आपको यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन, कोई स्ट्रक्चर कुछ दिख रहा है अभी? बहुत टेढ़ी मेढ़ी कैंडल्स है, कभी ऊपर तो कभी नीचे, और वो भी मिडल में आता है। या तो ट्रेंड के साथ होती तो समझते भी, मिडल में आकर मार्केट अगर ऐसे कर रही है तो इसमें कोई भी चीजें प्रेडिक्ट नहीं हो कर सकते। चार्ट नहीं दिखता? ठीक है, तो इस चीज का देखना। और अगर आज अगर आप लोग देखो थोड़ा दूर से, अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें, वीकली क्लोजिंग इसके लिए भी मैटर करती है। तो अगर आप देखना चाहो तो वीकली के अकॉर्डिंग मार्केट एक बेयर था, फुली बेयरिश जिसको कहते हैं, ठीक है। अब वीकली के अकॉर्डिंग अगर बेयर था तो वीकली में भी तो हम अपना फेवरेटिज्म चेक कर सकते हैं। तो मार्केट ने काइंड ऑफ 61 से रिजेक्शन ले चुकी है। जब मार्केट 61 से रिजेक्शन लेते हुए आ रही है, ठीक है, ये चीज का ध्यान दे देना, मार्केट ने 61 से रिजेक्शन ले लिया है। जब भी फॉल किया, ये 61 का लेवल था। अगर मार्केट फर्दर इस लेवल को ब्रेक करती है देन वी कैन एक्सपेक्ट अ बाय मूव फर्दर, ठीक है। हम अब लोगों ने ना इसका यूएसडी का एक बैकअप डाटा भी निकाला था। अच्छा, मैंने इनको दिखाया था, क्या कहते हैं, आर्यन को और संचित को। और इसका ना पी रेशो होता है,
जो वीकली भी आता है उससे भी आपको करेक्शन मूव, उसका हिस्टोरिकल डेटा भी चेक करेंगे ना, तो भी आपको आइडिया लग जाता है कि ये इस वीक करेक्शन लेगा या भूल जाएगा। अच्छा, सही तो है। पिछले 30 का डेटा अवेलेबल है, अभी हम लोग बैकट्रैक्स कर रहे हैं आपको इनके हम्म। इसका। अब ये मार्केट का है आपका रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट था, मार्केट ने ब्रेक किया, उसको रेजिस्टेंस किया, अगेन रेजिस्टेंस कर रही है। क्लियर है? अगर हम अब इसमें स्कैल्पिंग वाले जोन ही देख सकते हैं, अगर जब हायर टाइम फ्रेम में आपको क्लीन जोन्स नहीं मिल रहे तो आप स्कैल्पिंग जोन्स देख सकते हो। अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको क्या ये एक रेजिस्टेंस दिख रहा है? पहला, अगर मार्केट फर्दर ब्रेक करती है तो ये जोन क्लियर है, पहला। ठीक है, अगर ये जोन ब्रेक होता है तो क्या आपके पास ये विक वाला एरिया क्लियर है? ये जोन है अगर मार्केट जाए तो। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट एक हायर हाई फॉर्म कर रही है। ठीक है, हायर हाई फॉर्म कर रही है। मार्केट अगर ये ब्रेक करे, सपोर्ट ले, देन फर्दर ये ब्रेक करे, सपोर्ट ले, देन फर्दर ये जोन्स हैं जो भैया, मार्केट के। हाँ। लेकिन यहाँ पर सेलर्स का प्रेशर नहीं है ऊपर से? कैसे? ऊपर से जो लोअर लो बन रहा है, ईएमए के नीचे क्लोजिंग दे रही है मार्केट। ये वाला लो, लो, लो। हाँ, ये। हाँ, तो मैंने क्या बात बोली? मैंने ये तो ना बोला यहीं से सेल कर दो या यहीं से बाय कर दो। मैंने बोला ना जब इसका ब्रेकआउट हो, सपोर्ट ले, देन आप बाय करो ना। अब जब आप एक चीज देखो, तो हायर टाइम फ्रेम अगर चेक करो, हायर टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो अभी तक का लो क्या है? मार्केट अगर फॉल कर ही रही थी, मार्केट अगर अभी मार्केट अगर फॉल कर रही थी, तो क्या मार्केट ने उसके बाद अगेन एक फॉल किया है क्या? नहीं किया ना। अगेन फॉल तो नहीं किया। नहीं किया। मार्केट ने हाई बनाया। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों को पता है कि हमें ट्रेड कब लेनी होती है, हमें 7:30 क्लोजिंग के बाद ट्रेड लेनी पड़ती है। अगर आपकी 7:30 क्लोजिंग है, ये बुल क्लोज होती है, 30 मिनट्स का वेट करते हो, देन आप जो ये बेयर मूव आया था, क्या ये बेयर मूव पूरा कवर सोच सकते हो? क्योंकि जो US30 एक्चुअल में करता है, समझ आई ये चीज? अगर देखो 7:30 कैंडल अगर आपकी बुल क्लोज होती है, जैसी भी क्लोज होती है, हाँ, 7:30 से पहले मार्केट में भी नीचे चली जाए, बट 7:30 तक मार्केट ऊपर आके क्लोज हो जाए, जब ये ऊपर आके क्लोज होगी, लेफ्ट हैंड साइड की विक फिल हो जाएगी, उसके बाद हाँ, ये जोन जो पूरा का पूरा ये फिल हो जाएगा, मार्केट ने हायर हाई बनाया था, ये चीज डन हो जाएगी, सारे लेवल्स डन है आपके। ठीक है, बट अगर आपको सेल जाना है, तो सेल जाने के लिए यार आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या देखनी पड़ेगी? अगर आपका ये लो ब्रेक होता है, बट जब ये लो ब्रेक होगा तो पहला सपोर्ट यही आ गया, तो आपके लिए सेल का बेस्ट जोन क्या है? ये। इसके बाद हम ये चीज समझ सकते हैं कि मार्केट ने बुल मूव लिया था, रिट्रेस किया था, अगेन एक बुल लिया था, डाउन गई थी, अगेन एक बुल लिया, हाई नहीं बना पाई, और अब डाउन जा रही है। तो अब क्या ये आपको रिवर्सल स्ट्रक्चर दिख रहा है? हाँ, मार्केट का बुल, लो, अगेन एक हाँ जी। लो, अगेन एक लो, एज कम्पेयर टू दिस, तब आपको पता लगेगा रिवर्सल स्ट्रक्चर बन गया। और अगर आप लोगों ने अभी देखा होगा यहाँ पे 61% रिट्रेसमेंट थी हायर टाइम फ्रेम की, तो रेजिस्टेंस में तो रिवर्सल स्ट्रक्चर बनता है, और वीकली टाइम फ्रेम में भी 60% जो था वो आपको पता लग गया। तो मार्केट अगर ये लेवल ब्रेक करे, देन आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज अगर मार्केट ये लेवल ब्रेक करे तो आप ये लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये जोन्स क्लियर है ना? जैसे अगर आप ये देखोगे, यहाँ से ये ब्रेक हो, ये हो, फिर अगेन यहाँ, उसके बाद अगर मार्केट ये लेवल ब्रेक कर दे, रेजिस्टेंस, तो ये लेवल, तो आपके पास ये जोन्स आपको पता लग गए। ठीक है, तो 1 आवर के अकॉर्डिंग आएंगे तो अब जैसे क्विक स्कैल्पिंग वाले जोन्स जो हैं, अगर मार्केट देखो यहाँ पे एक हाई नहीं बना पाती, अभी तक का हाई क्या है आपका मार्केट का? ये। उसके बाद मार्केट ने अगेन एक बुल मूव दिया, और मार्केट एक हाई नहीं बना पाती, मार्केट लो ही बनाती है ऐसे। ठीक है, ऐसे ही लो बनाती है, तो आप फर्दर और एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट यहाँ से फर्दर ऐसे बेयर बने। नहीं, बट एक बात समझो ना, मैं ये बात बोल रहा हूँ कि ईएमए का सपोर्ट है, बट आपको ये दिख रहा है मार्केट लोअर लो लोअर लो फॉर्म कर रही है, मार्केट हाई नहीं बना पा रही है। जब तक हाई नहीं बना पा रही है, मार्केट लोअर लो बना रही है, जब लोअर लो बना रही है तो मार्केट फर्दर ये एरिया भी तो कवर कर सकती है, ये पूरा एरिया कवर हो सकता है ऐसे, क्योंकि हाँ जी, मार्केट हाँ जी। लोअर टॉप फॉर्म कर रही है और मार्केट रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हो रही है, क्योंकि ये एरिया प्रीवियसली भी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, जो कि अब इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका है।
ठीक है। और अगर आप 1 आवर में आओगे तो 1 आवर में मार्केट आप देखोगे हायर टाइम फ्रेम की ईएमए इसी पॉइंट में है, जो कि रिजेक्शन दे रही है। तो हायर टाइम फ्रेम मेन प्रायोरिटी रहेगी आप लोगों की, ठीक है ना। तो अगर मार्केट यहाँ से एक हाई नहीं बना पा रही है, लो में ही क्लोज हो रही है, देन फर्दर वी कैन एक्सपेक्ट अ फॉल। क्लियर है, इसमें कोई डाउट? और अगर मार्केट फर्दर बुल करे तो वो अलग सिनेरियो, अगर इसके लो में हो तो उसका एक अलग सिनेरियो, ठीक है। थैंक यू सो मच बॉबी, रियली ओके, ओके वेलकम। नाइस। उसके बाद अगर हम लोग देखें कोई करेंसी देखते हैं, आज अगर न्यूज़ है यूएसडी की 6-7:30, तो हम देख सकते हैं जीबीपी यूएसडी देख लेना। जीबी यूएसडी में मूवमेंट अच्छी आ जाती है न्यूज़ के टाइम पे। और हम्म, अगर जीबी यूएसडी देखें डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो अब एक चीज स्ट्रक्चर समझो। मार्केट ने टॉप में तो एक रिवर्सल स्ट्रक्चर बनाया था, प्रॉपर हेड एंड शोल्डर। उसके बाद मार्केट ने फॉल किया, ठीक है। फिर जरा हायर टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखते हैं स्ट्रक्चर क्या चल रहा है। हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो मार्केट का आपका डाउन ट्रेंड ही कहेंगे इसको। क्लियर है, डाउन ट्रेंड, इसको हम डाउन ट्रेंड कहेंगे क्योंकि एक बहुत बेयर कैंडल ने एक सपोर्ट का, आपको याद है ये सपोर्ट कौन सी, जो मैं आप लोग से एक एग्जांपल डिस्कस करता हूँ कि मार्केट की पहली बुल इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाई, सेकंड ब्रेक नहीं कर पाई, तीसरी ने ब्रेक क्यों किया? क्योंकि उसने लिक्विडिटी ली थी। तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी, उसके बाद भी मार्केट ने इसको सपोर्ट किया था। जब ये सपोर्ट है, जब ये ब्रेक होगा तो मार्केट इसको रेसिंग चेक करेगी, करेगी। मार्केट ने इसको रेसिंग चेक किया एंड अगेन मार्केट ने फॉलिंग स्टार्ट करी। एज वी कैन सी दैट मार्केट इज इन अ डाउन ट्रेंड, ओके। तो अगर आप लोग ये चीज नोटिस करोगे कि मार्केट का प्रीवियसली अगर इस पूरे चार्ट को हम 30 मिनट्स टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट हैज गिवन अ बुल मूव, after that market has given a retracement, after that market has given a bull move, and again a fall, again market can't be able to make another high, market is forming a low and market has continued start falling। और उसके बाद अगर आप देखो मार्केट जब ऊपर आई तो मार्केट has come to test the neckline, एग्जैक्टली नेकलाइन, एंड इसी नेकलाइन से मार्केट ने रिजेक्शन दी। अगर जब भी बोलता हूँ 30 मिनट्स टाइम फ्रेम देखो ना, इट्स नॉट अ मंथली टाइम फ्रेम, इट्स अ 30 मिनट्स टाइम फ्रेम। यू जस्ट हैव टू वॉच इट एज अ 30 मिनट सो दैट यू कैन गेट अ बेटर एंट्री, जब भी एक बेटर एंट्री मिल पाएगी, समझ रहे हो? क्योंकि यार अगर आपको पता है कि आपको इसमें करेंसीज में स्विंग ट्रेड्स ही लेनी होती है, ठीक है। अगर मंथली टाइम फ्रेम में आओगे, मंथली टाइम फ्रेम में आप लोग देखोगे कि दैट वीकली में आओगे तो वीकली में यू नो दैट मार्केट इज ना सपोर्ट, ये मार्केट का सपोर्ट है। मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया सपोर्ट का, मार्केट टेस्टेड सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस, ओके। एंड मार्केट ने एक नॉन स्टॉप अच्छा खासा फॉल दिया था, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बनाकर फॉल दिया, मार्केट ऊपर आई रिट्रेसमेंट के लिए, रेसिंग से रिजेक्शन ली, ठीक है। मार्केट फर्दर फॉल कर रही है, ठीक है। मार्केट फर्दर फॉल कर रही है एंड उसके बाद अगर हम लोग देखें तो मार्केट अच्छा खासा फॉल कर ही रही है। एंड डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग आए तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग स्ट्रक्चर समझे तो मार्केट इज ना फुली, जिसको कहते हैं ना एक फुल हेल्दी डाउन ट्रेंड मार्केट, फॉल रिटेस फॉल रिटेस फॉल रिटेस फॉल रिटेस फॉल। आफ्टर दैट आप ये चीज नोटिस कर सकते हो कि मार्केट मार्केट ने क्या, लास्ट लो ये था उसके बाद लो बना नहीं, बट मार्केट ने हायर टाइम फ्रेम में तो एक ब्रेकआउट दिया हुआ है सपोर्ट का, उसको रेजिस्टेंस भी एक कर लिया है। अगर मार्केट ऊपर आ जाए तो वो नीचे क्या बन जाएगी? विक। अगर वो नीचे विक बन जाएगी देन मीन वो क्या बन जाएगी? लिक्विडिटी। देन फर्दर बिग बुल मूव का फंडा पड़ सकता है। इसीलिए कभी भी मार्केट किसी भी, थोड़ा फास्ट, अगर कभी भी मार्केट किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस का ब्रेक कर रही है, ठीक है, तो विदाउट प्रॉपर कंफर्मेशन, विदाउट प्रॉपर चीजों के आप एकदम एंटर मत करो। क्यों? इट कैन बी अ फॉल्स, इट कैन बी अ गुड, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी आप लोगों के लिए ये चीज हो गई, ठीक है। मार्केट ने डेली, कल तो डेली फुली बेयर थी, मार्केट फर्दर ऊपर आई, अब डाउन जा रही है। अब एक चीज समझो, आप जीपी यूएसडी ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। अब आज यूएसडी की न्यूज भी है, अगर हम गोल्ड को देखेंगे तो गोल्ड ऊपर जा रहा है, दैट मीन यूएसडी क्या हो रहा है? वीक हो रहा है। अगर आप जीपी यूएसडी ट्रेड करना चाहते हो तो उसमें यूएसडी क्या हो सकता है? क्या जी? यूएसडी अगर वीक हो रहा है तो जीपी एक्से यूएसडी के अकॉर्डिंग, एक्से यूएसडी में गोल्ड क्या हो रहा है? वीक या स्ट्रॉन्ग? गोल्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो डॉलर वीक हो रहा है। गोल्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है ना, डॉलर वीक हो रहा है। डॉलर वीक हो रहा है तो जीबी यूएसडी में अगर डॉलर वीक होने लग गया तो जीबी क्या हो सकता है? स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो जीपी ऑलरेडी ट्रेंड में क्या है? डाउन। जीपी ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है। अब डाउन ट्रेंड में अचानक से एक दिन, अचानक से मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है ना। अब डाउन ट्रेंड से मार्केट को अचानक से अप ट्रेंड आना है तो सीधे से ऊपर आएगी नहीं, मार्केट विल फॉर्म अ रिवर्सल स्ट्रक्चर ना। तो क्या मार्केट यहाँ पे एक रिवर्सल स्ट्रक्चर ट्राई कर रही है बनाने के लिए? एक ऐसे रिवर्सल स्ट्रक्चर के साथ मार्केट कैन गिव अ बुल,
और एक चीज समझो, अगर यूएसडी इसी टाइम पे स्ट्रांग हो रहा है, यूएसडी इसी टाइम पे स्ट्रांग हो रहा है, तो क्या इसी टाइम पे ही मार्केट को ब्रेकआउट देना था क्या? क्या इसी टाइम पे ही मार्केट को लिक्विडिटी ग्रैब करनी थी क्या? ये चीज पहले से ही प्लान होती है, कब कहाँ पे क्या चीज बनेगी, समझ रहे हो? तो ये चीजें थी। अब मार्केट फर्दर अगर बुल जाती है, मे बी ये वाला जो चीज मैंने बोली आपको समझ नहीं आई होगी, बाद में समझा दूंगा अच्छे से। अगर मार्केट फर्दर बुल जाएगी तो मार्केट को ये एरिया इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनाना पड़ेगा, तभी मार्केट बुल जाएगी, अदरवाइज मार्केट कैन फॉल, और फॉल करेगी तो पहला टीपी ये रहेगा। जरा लोअर टाइम फ्रेम में देख लेते हैं तो और कंफर्मेशन हो जाएगी। 4 आवर की बेसिस पे देख लेते हैं तो मार्केट ने कंटिन्यूशन एक फॉल दिया था, अगर आप लोग देखोगे यहाँ तक फॉल दिया था मार्केट ने, 38 भी रिट्रेस नहीं किया, उससे पहले से ही फॉलिंग आ गई, ठीक है। बट क्या मार्केट ने अभी तक अपना जो सपोर्ट एरिया है, क्या मार्केट ने वो ब्रेक करा? ये मार्केट का सपोर्ट एरिया है, क्या मार्केट ने ये ब्रेक करा? जब तक मार्केट अपना सपोर्ट एरिया ब्रेक नहीं करी, वी कैन एक्सपेक्ट दैट मार्केट इज फॉलिंग, मार्केट इज डूइंग एन लोअर लो, ठीक है ना, लोअर लो नहीं बना रही है। और अगर मार्केट फर्दर फॉल करती भी है तो आपका पहला एक्सपेक्टेड टीपी लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये हो सकता है, ठीक है। अगर फर्दर ये ब्रेक कर दे देन फर्दर ये वाला लेवल हो सकता है, तो यही एक लास्ट आपका लेवल रह सकता है मार्केट की फॉलिंग का, जो आपका है जब मार्केट फॉल करे, ठीक है। और फॉल कब करेगी? जब मार्केट प्रॉपर ब्रेकआउट देगी इसका, एज अ बेयरिश, एज अ बेयरिश दे रेजिस्टेंस फॉल। अब जब टीपी 1 में पहुंचेगी तो मार्केट ब्रेक इवन हो जानी चाहिए, सो दैट फर्दर ये वाला लेवल कवर कर पाओ। अगर ऊपर भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 10 पिप ले जाने से बढ़िया जीरो ले जाना बेटर है, समझ रहे हो ना? 10,000 रुपए की नौकरी करने से बेटर तो घर बैठ जाओ, प्रैक्टिकल बात है। 10-5 हजार रुपए की नौकरी करके क्या करोगे? इससे बेटर तो घर बैठ जाओ, वो ज्यादा बेटर है, एटलीस्ट बॉडी को रेस्ट तो मिलेगा, बॉडी को रेस्ट दो, ठीक है ना कि स्ट्रेस दो। हैं, समझे? चलो ठीक है, ठीक है। तो ये चीज देखना, अगर मार्केट 4 आवर की कैंडल क्लोज होने वाली है और यहाँ पे मार्केट ने एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया था बेयर का, बट इस कैंडल ने ऊपर आ गई, ठीक है ना। अब मे बी मार्केट अगर ऊपर आती है तो 4 आवर के अकॉर्डिंग मार्केट विल फॉर्म अ डबल, जैसे ये डबल फॉल टॉप। हुआ ऊपर एक डबल बॉटम बन जाएगा, है ना। बट अगर यही चीज आप लोअर टाइम फ्रेम में देखो तो क्लियरली विजिबल है अभी, अभी के लिए। अब मार्केट के लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है? मेरे को तो लगता है मार्केट यहीं से बुल जा सकती है, क्योंकि हमारा यूएसडी क्या हो रहा है? वीक हो रहा है। जब यूएसडी वीक हो रहा है तो वी कैन एक्सपेक्ट अ बुल मूव हियर। एंड यहाँ पे मैग्नेट साइड से लगा दिए। अब ये लेवल है, अगर मार्केट यहीं से बुल मूव दे दे, जो कि दे सकती है, मार्केट बुल मूव देगी, टेक अ सपोर्ट एंड ये जोन आपका क्लियर कवर हो जाएगा। अगर मार्केट ऐसा करती है, अब याद रखना, अगर मार्केट ऐसा करती है बुल मूव के लिए, तो डेली में क्या हो जाएगा? प्रॉपर हेड एंड शोल्डर की इन्वर्टर की फॉर्मेशन हो जाएगी। एंड आफ्टर दैट यू कैन होल्ड फॉर योर स्विंग ट्रेड्स, अगर जो भी स्विंग ट्रेडर्स वाले हैं वो कर सकते हैं स्विंग ट्रेड्स के लिए, लाइक बाय फ्रॉम हेयर, टेक योर स्टॉप लॉस टू दिस लेवल एंड आफ्टर दैट। और अभी जैसे हम लोग गोल्ड में देख रहे हैं कि मार्केट फर्दर बुल जा रही है, मतलब यूएसडी वीक हो रहा है, एंड वी कैन सी दैट 1810 इज अ इंपॉर्टेंट लेवल फॉर अ गोल्ड टू ग्रैब सम लिक्विडिटी, एंड बायर्स वहीं पे थे। और हमेशा एक बात बोलता हूँ, कोई भी जो इन्वेस्टर्स हैं, जो हेज फंड्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो गोल्ड को सस्ते में खरीदना प्रेफर करेंगे एज कम्पेयर टू महंगे में। सस्ते में उनकी पोजीशन ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना। और ऐसा नहीं कहीं भी सस्ते में खरीद लेंगे, ठीक है, समझेंगे पर्टिकुलर पॉइंट में जहाँ पे उनका जोन्स है, ठीक है ना। ऐसे तो ना गोल्ड कहीं भी खरीद, किसी भी दुकान में जाके क्यों ना खरीदते हो, समझ रहे हो ना, वो चीज होती है। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान देना, जीबीयूएसडी का। तो मे बी आप लोगों को फंडा समझ आ गया होगा जीबीयूएसडी का। एंड अगर हम लोग जीबीयूएसडी देखें एंड डीएक्सवाई देख लेते हैं, इससे आप सबको पता होना चाहिए, डीएक्सवाई आपको डॉलर इंडेक्स है, जो कि आपको बताएगा कि डॉलर अभी स्ट्रॉन्ग चल रहा है, वीक चल रहा है। ये स्पेशली आपको डॉलर की प्राइस बताता है कि डॉलर अभी स्ट्रॉन्ग चल रहा है, वीक चल रहा है। ऐसे ही बता रहा हूँ आप लोग, जो कि आप लोगों को समझ आ जाए डॉलर इंडेक्स का क्या फंडा चल रहा है। अब डॉलर इंडेक्स को अगर हम लोग देखें तो यूएसडी फुली बुल जा रहा था, फुल बुल जा रहा था। जब यूएसडी फुल बुल जा रहा था तो गोल्ड क्या हो रहा था? बात गोल्ड गिर समझ, रहा था। गोल्ड गिर रहा था, ठीक है। अब ऐसा क्या हुआ जो अभी गोल्ड बुल जाने लग गया? जैसे कल हमने देखा था कि जैसे, एक सेकंड रुको,
अभी हम लोग वीकली देखे तो वीकली में अभी DXY है कहाँ पे। वैसे मैं DXY के साथ कोरिलेशन में ट्रेड करता नहीं, बट मैं आप लोगों को बताने के लिए कि बहुत सारे लोग हैं जो DXY के कोरिलेशन में ट्रेड करते हैं, ठीक है ना, DXY एंड गोल्ड के। बट मेरा ऐसे यूजुअल है नहीं जो मैं करूँ, तो मैं आप लोगों को बस देख के बता रहा हूँ। अभी DXY ऊपर जाने का ट्राई तो कर रहा है, बट वी कैन सी दैट मार्केट वाज ट्राइंग टू फॉर्म अ हेड एंड शोल्डर है, ठीक है। अगर मैं ये देखूं हेड एंड शोल्डर बन कर रहा है, बीच में बन रहा है कि टॉप में बन रहा है, अगर मैं ये चीज देखूं कि यहाँ पे मार्केट का एक रेजिस्टेंस है and it's an unwanted candle here. We can easily see that it's an unwanted candle. And it's an unwanted candle. Market is forming a reversal structure here on a daily time frame. That I'm thinking that market has formed a left shoulder and a head and a right shoulder. Okay. On a last day, that market has formed a bearish, a bullish candle, fully bullish candle. But अगर आज पूरे दिन में देखें तो market hasn't give a any big move. ठीक है, तो हमें ये चीज पता लग रहा है कोई अच्छा मूव नहीं आया. Once market will break that level, अगर हम ये देखें, ये हाई है ना, अगर ये हाई ब्रेक हो जाए, then we can expect that market is forming an higher, or that market is high form करे. बट अभी तो हम लोग को ये स्ट्रक्चर पता लग रहा है that market is forming an lower low, क्योंकि मार्केट ने लास्ट लो ब्रेक कर चुकी है. ये अभी तक का लो था, ये मार्केट ने ब्रेक कर दिया, तो मे बी मार्केट कैन गिव अनदर फॉल. ठीक है, तो मार्केट का रेजिस्टेंस है अब हमें, मार्केट वहीं से रिजेक्ट हो रही है, ठीक है ना. तो वी कैन एक्सपेक्ट दैट मार्केट कैन गिव अ फॉल, एंड मार्केट वैसे भी बहुत टाइम से एक अप ट्रेंड में चल रही थी, एक हायर हाई हायर हाई हायर है, एंड हियर वी कैन सी दैट मार्केट इज फॉर्मिंग अ head and shoulder pattern. Okay, and on a 4 hour time frame, what we can see again on a 4 hour time frame that here जो ये लेवल्स है हमारे, these are the levels. अगर आप देखो, अगर पहला अगर ये लेवल, यही देखते हैं ये वाला, ये जो जोन है मार्केट का, यही एक रेजिस्टेंस जोन, क्लियर है. क्या मार्केट का ये सपोर्ट था, क्या ये मार्केट का सपोर्ट था, क्या ये मार्केट का रेजिस्टेंस था. मार्केट इतना ऊपर गई थी, मार्केट हैज ग्रैब लिक्विडिटी, बट उसके बाद मार्केट ने फर्दर फॉल ही करा, इसको रेजिस्टेंस किया अगेन, मार्केट ने ब्रेक करा, बट अगेन डाउन है, ब्रेक करा अगेन डाउन आ रही है, ठीक है. तो 4 आवर के अकॉर्डिंग मार्केट का स्ट्रक्चर अगर देखो, मार्केट क्या करती है समझना इस चीज को. अभी मार्केट के पास ये विकफिल करने वाला एरिया भी है, क्योंकि आज नहीं तो कल विकफिल होनी है. एक चीज इस चीज में ध्यान देना, ठीक है, विकफिल वाला एरिया है. हाँ, समझ गया समझ गया, कोई नहीं, अगर जिसको अभी समझ नहीं आ रहा, एज अ बिगनिंग में ये चीजें होती है, सारी चीजें लोड नहीं कर पाओगे, बट कोई नहीं. सॉरी, मेरा एक कॉल आ गया था। ये अब ये आप उसमें दिखा रहे थे ना, डीएक्सआई में दिखा रहे हैं कि विकफिल का एरिया है अभी। नितिन भाई, मैं विक्टर वाले एरिया बात बोल रहा था, जैसे मार्केट ने यहाँ पे फॉल किया था, तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मार्केट ने ये एरिया खाली छोड़ रखा है. तो एग्जैक्टली, जब ये ये फिल एरिया करने आ खाली छोड़ गए। रखा है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट हमेशा खाली एरिया नहीं छोड़ती, मार्केट फिल करती है उस एरिया को, हाँ ठीक है, जी। क्योंकि ये एरिया इम्बैलेंस एरिया हो जाता है मार्केट, ठीक है. अगर मार्केट को ये एरिया फिल करना है, तो मार्केट को फर्दर ये हाई ब्रेक करना पड़ेगा, जो अबव का हाई है, ये हाई. जब ये हाई ब्रेक होगा, सपोर्ट लेगी, तो ये वाला रेंज क्लियर है, ठीक है. अदरवाइज अगर मार्केट फर्दर फॉल करती है, तो मार्केट विल फॉर्म अ डबल टॉप, और डबल टॉप के बाद मार्केट विल फॉल. कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई इशू, कोई क्वेश्चन? आई होप आप सबको समझ आ गया होगा यहाँ तक, जो भी चीजें होंगी, ठीक है. गोल्ड में जो गैप बचा है इस वीक का, वो कब ग्रैब करेगी मार्केट गोल्ड में. अच्छा, जो गैप अप खुला था यार, गैप अप का पता नहीं यार कब आएगी मार्केट, अब तो पता नहीं, कोई अगले सालों में आ सकती है, क्योंकि अभी तो मुझे नहीं लग सुनिए। रहा, क्योंकि अभी अभी जिस हिसाब से मार्केट ऊपर, हाँ, जिस हिसाब से मार्केट ऊपर पहुंच चुकी है ना, तो आई डोंट थिंक कि यार अभी का तो रीजन मत समझ जाना उसका, बट हाँ ठीक है, बाद में हो सकता है, बट अभी नहीं, क्योंकि इतना बड़ा भैया, मूव. हाँ, जैसे गोल्ड में अभी हमें कोई रिवर्सल स्ट्रक्चर नहीं दिखा था हाई टाइम फ्रेम में, तो ये क्या था, रिट्रेसमेंट थी क्या है? अच्छा, एक सेकंड देखते हैं, गोल्ड का चार्ट ही खोल लेते हैं. अच्छा ठीक है, आपके अकॉर्डिंग गोल्ड में हमें क्या नहीं दिखा था, रिवर्सल स्ट्रक्चर मतलब जैसे मार्केट ने कौन से पिछली टाइम बार फ्रेम में, बनाया था उस लेवल पे। कौन से टाइम फ्रेम में. ये हाँ, इसी टाइम फ्रेम में जो आप, इसी टाइम फ्रेम में कोई रिवर्स स्ट्रक्चर नहीं दिखा था आपके अकॉर्डिंग, ये जो आप कह रहे हो. हाँ, जो ठीक, मार्केट ने इसे पिछली बार करा हाँ था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. अब जैसे क्या था ना, जैसे मैंने पढ़ाया था की लेवल्स होते हैं मार्केट में,
जो कि एक या दो बार ही टच होते हैं, ठीक है, और उस एक या दो बार टच में मार्केट वहां से एक अच्छा खासा फॉलिंग या बुल मूव दे देती है। वही जो आप लोग एसएमसी में पढ़ते हो, आई थिंक डिमांड एंड सप्लाई जोन कहते हैं उसको, डिमांड एंड सप्लाई जोन। ये मार्केट ऑर्डर ब्लॉक्स भी कहते हैं शायद से, कि एक पर्टिकुलर जोन होता है जहाँ पे टच करते ही मार्केट फॉल करती है, ठीक है। तो जैसे हाँ जी, हाँ जी। है इम्बैलेंस एरिया जो भी होता होगा, मुझे नहीं पता, बट ये देखो, अगर आप ये देखोगे की लेवल्स जो मैंने आपको पढ़ाए थे, ये आपका रेजिस्टेंस है। क्या अगेन मार्केट ने इसको एज अ रेजिस्टेंस किया? क्या अगेन मार्केट ने इसी लेवल को एज अ, अगर हम जूम करके देखें तो मार्केट ने यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट दिया था, अगेन डाउन आई तो मार्केट ने इसी लेवल को रेजिस्टेंस किया, अगेन मार्केट डाउन आई तो मार्केट ने इसी लेवल को रेजिस्टेंस किया, यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि ये जोन ही एक ऐसा जोन होता है कि जैसे मार्केट टच करे, मार्केट में एक फॉल आता है, जैसे मार्केट टच करे मार्केट में बुल मूव आता है। तो ये जोन ऐसे होते हैं, ये आपको लोअर टाइम फ्रेम में नहीं मिलेंगे, ये आपको हायर टाइम फ्रेम में मिलेंगे। मतलब यहाँ पे ऐसा होता है, यहाँ पे इम्पल्स बाइंग लगी होती है। जैसे ये जोन था मार्केट का, ऑलरेडी यहाँ पे बाइंग पोजिशन थी, जैसे ट्रिगर हुआ बुल गया, ठीक है ना। तो ये चीज इन फ्यूचर मार्केट अगर दोबारा से आई तो मार्केट ने यहाँ पे यही स्ट्रक्चर करा, ठीक है। देखो मैं क्या बोलता हूँ, मार्केट जब मार्केट अगर रिवर्सल देती है तो या तो मार्केट हैमर बना, एनगल्फिंग बनाए, या तो लिक्विडिटी ले, या तो डॉजी बनाए, ठीक है, या तो कोई हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप डबल बॉटम बनाए। यही चीज होती है जो रिवर्सल लेके आती है। प्रीवियसली मार्केट ने यहाँ पे एक डबल बॉटम बनाया था, बट अब की बार मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने यहाँ पे डॉजीज बनाई, कंसोलिडेशन किया, एंड मार्केट हैज ग्रैब लिक्विडिटी हियर एंड फॉर्म एन एनगल्फिंग कैंडल। रिवर्सल स्ट्रक्चर्स क्या है हमारे पास, रिवर्सल कैंडल्स एंड रिवर्सल स्ट्रक्चर्स है हमारे पास, डबल टॉप डबल बॉटम, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर एंड हेड एंड शोल्डर। दीज आर रिवर्सल पैटर्न। और रिवर्सल कैंडल्स क्या है? डॉजी, हैमर, पिन बार, लिक्विडिटी कैंडल, ठीक है, ये हमारी रिवर्सल कैंडल्स है। तो हमारे यहाँ पे रिवर्सल कैंडल का ही स्ट्रक्चर हुआ था, ठीक है। और फिर मार्केट ने फर्दर बुल मूव देना स्टार्ट कर ही दिया है, जो कि मार्केट अब 1900 के लेवल में पहुंच गई है, जो कि मार्केट का रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। अब मार्केट अपने रेजिस्टेंस जोन में ही पहुंची है। अब देखना पड़ेगा कि मार्केट इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करती है, क्या चीज होता है, वो चीज देखने वाली है कि मार्केट क्या चीज करती है, ठीक है। एंड लेट्स सी कि क्या होता है मार्केट में, जो कि है मार्केट, जाना तो मार्केट में बुली है, बट मे बी नेक्स्ट कैंडल जो हो, जो आपकी 30 मिनट्स की कैंडल, 6 o'clock में मार्केट क्लोज होने वाली है 30 मिनट्स की, तो मे बी वो रिट्रेस करने आ सकती है। पहली चीज, एक चीज समझना, मार्केट ने अभी तक अगर आप देखोगे तो मार्केट ने प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं किया है। अब मे बी कर दे जाकर, बट अभी तक तो नहीं हुआ है। और मार्केट का रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ये आपका रेजिस्टेंस है मार्केट का। ये जो पर्पल वाला लाइन है ना, पर्पल वाली लाइन, ये मार्केट की रेजिस्टेंस है, ठीक है। ठीक है, तो मे बी मार्केट इसी लाइन को टेस्ट करके मार्केट एक फॉल दे, बट मार्केट में फॉल आना जरूरी है अभी। क्यों? क्योंकि मार्केट ने रिट्रेस नहीं किया है। तो वी कैन एक्सपेक्ट दैट मार्केट अगर इसी पर्टिकुलर एरिया से एक बुल मूव ले, बुल मूव ले, बुल मूव ले, तो इस पर्टिकुलर एरिया से अगर मार्केट रिट्रेस करने आए तो रिट्रेस करने आ सकती है मार्केट, ठीक है। तो मार्केट अभी रिट्रेस करने आ सकती है, अगर रिट्रेसमेंट के बाद बाय या कुछ मिले तो वो ज्यादा बेटर रहेगा आप लोग के। और उससे बेस्ट, अगर आप बिगनर हो तो फ्राइडे प्लीज रहने दो, आप ट्रेड मत करो फ्राइडे को। फ्राइडे को आप वीकली क्लोजिंग और ये सब चीजें में ज्यादा ध्यान दो, सो दैट आपको मंडे के लिए एक बेटर ट्रेड मिल पाए। क्योंकि आज ही जो लोग फंसेंगे ना, तो आज जो लोग फंसेंगे तो मार्केट के पास होगा आज पैसा, सो दैट मंडे को आपको एक अच्छी एंट्रीज मिल सके। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने आज जल्दबाजी करनी है उनने फंस जाना है। जब उनने फंसना है तो मार्केट ने पैसा जेब में भर लेना है। जब मार्केट ने जेब में पैसा डाल लेना है तो मंडे को मार्केट में आना है अच्छा मूव। क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था, एक चीज समझो, अब मैं जो बात बोल रहा हूँ, लास्ट टाइम क्या हुआ था, अगर हम लोग डेली की बात करते हैं तो यहाँ पे कैंडल, लास्ट वीक की कैंडल क्लोज हुई थी, ऐसी कैंडल, ठीक है ना। तो मतलब ये फ्राइडे होगा, फ्राइडे को मैनिपुलेशन हुई, जो कुछ भी हुआ हुआ, ठीक है। फ्राइडे को मार्केट ऐसे क्लोज हुई, उसके बाद मंडे को जब आया तो मंडे को गैप अप कुछ फट करके उठी। क्यों? क्योंकि फ्राइडे को पैसा कमा लिया था, मंडे को पैसा दे दिया। फ्राइडे को जब कभी भी जो भी मूवमेंट आए, आप ये चीज नोटिस करना कि मंडे को आपको डायरेक्शंस, मंडे को आपको इनिशियल मूव बहुत प्यारे मिलते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज में जरा ध्यान देना आप लोग, ठीक है। तो फ्राइडे बहुत ज्यादा मैटर करता है मार्केट के लिए, हर फ्राइडे। अब ये देखो, फ्राइडे को मार्केट ने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे फ्राइडे ने एक फॉल था, बट फ्राइडे को मार्केट ने एक बुल मूव दिया। दैट मीन मार्केट ने वहां पे लोगों को चेंज किया, मैनिपुलेट किया,
and after that you can see that market has given a fall on a Monday. ठीक है, still markets follow the trend क्योंकि trend is your friend. क्लियर है? अगेन अगर हम लोग देखें थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर, तो फ्राइडे को मार्केट क्या चीज करती है, फ्राइडे को यहाँ पे तो कुछ ज्यादा खास दिया है नहीं मार्केट ने, बट अगर आप ट्रेंड के साथ देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये देखो, फ्राइडे को मार्केट ने यहाँ पे मैनिपुलेट किया कि वो फॉल कर रही है। फ्राइडे को मार्केट ने क्या ट्राई किया, अच्छा आपको याद है मैं अभी आप सबको मैं गोल्ड में पता नहीं कौन से पेयर में एक हेड एंड शोल्डर दिखा रहा था, यही वाला। गोल्ड में दिखाते हैं, गोल्ड में दिखाते हैं आप। आज मैं दिखा रहा था आप लोगों को, शायद हम्म लाइव में दिखाया था, यही यही दिखाया था, सेम सेम हम्म यही चीज जो अब यहाँ पे देखो, मैं इसको इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर कह रहा हूँ, सेम यही हम्म स्ट्रक्चर आई थिंक कौन से टाइम बना था, ये देखो सेम यही चीज जो ये चीज बनी है, फॉल रिट्रेस फॉल रिट्रेस, ये जो चीज है सेम की सेम डिट्टो डिट्टो एकदम यहाँ बनी थी। तो यही चीज है, मार्केट में जितना बैठोगे जितना मार्केट को एनालाइज करोगे भाई आप लोग प्रो बन जाओगे सिर्फ कैंडल्स रीड करके। तो कैंडल साइकोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट। सो आई थिंक क्लास बड़ी हो गई है बहुत, आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। इट वाज रियली इंसाइटफुल, रियली इंसाइटफुल। थैंक यू सो मच बॉबी। थैंक यू सर, ओके।